सामंत चिड़िया और हज़रत मूसा की कहानी का आगाज़ रेगिस्तान का सूरज अभी जाग रहा था। अपनी सुनहरी किरणें मिस्र की सरजमीन पर फैला रहा था। सामंत चिड़िया अपने आरामदेह घोंसले से अलिफा और नील के किनारे एक ऊंची नई पर जा बैठी। इसे यहाँ की सुबहें बहुत पसंद थीं। दरिया चांदी के रिबन की तरह चमकता था और गर्म हुआ में मीठी घास और दूर खजूरों की खुशबू शामिल होती थी। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। सामंत ने अपना सर झुकाया। हुआ भी जैसे सरगोशी कर रही थी। छूटी चिड़िया, गौर से देखना। कल ही जानवरों में चामगोइयाँ हो रही थीं। ऊंट, बकरियाँ, हता के दरिया की मछलियाँ भी। मिस्र में नया फ़िरौन तख्त नशीन हुआ था और वो इब्रानी लोगों से डरने लगा था। वो तादाद में बढ़ रहे थे और फ़िरौन को खौफ था कि कहीं वो ताकतवर ना हो जाए। इसने एक बहुत ज़ालिमाना हुक्म जारी किया, हर इब्रानी लड़का बच्चा छीन लिया जाए। सामंत का नन्हा दिल सुकड़ गया। वो तो एक छोटी सी चिड़िया थी, मगर वो जानती थी कि ये बहुत गलत था। वो नई से नई तक अलिफाड़ती रही, खानदानों की आहें और माँओं की परेशान सरगोशियाँ सुनती रही। एक माँ खास तौर पर इसकी नज़र में आई। सुबह सवेरे सामंत ने एक इब्रानी औरत को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता दरिया की तरफ जा रही थी। इसके कदम मोहतात थे, आंखों में आंसू थे, मगर हाथ मजबूत थे। इसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी, पेपर्स की नेऊ से बनी हुई, तार और राल से लेप दी गई ताकि पानी पर तीर सके। टोकरी के अंदर एक नन्हा बच्चा था। सामंत कांपती हुई इसके करीब आई। माँ दरिया के किनारे घुटनों के बिल बैठी और सरगोशी की, ए खुदावंद, मेरे बेटे की हिफाजत करना। मैं इसे यहाँ महफूज नहीं रख सकती। इसने बच्चे को नरमी से टोकरी में रखा। बच्चा हल्का सा जमाही लेता हुआ, खतरे से बेखबर, मासूम पड़ा था। माँ ने इसके माथे को चूमा, टोकरी को पानी में धकेला और बहाव के सुपुर्द कर दिया। सामंत टोकरी के ऊपर अलिफाड़ने लगी, बच्चे की निगरानी करने का पक्का इरादा किए हुए। वो छोटी थी मगर बहादुर थी। नज़दीक ही ऊंची नेऊ में एक लड़की छपी हुई थी, मूसा की बहन मरियम। वो टोकरी को देख रही थी। इसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों थे। सामंत ने नरमी से चहचहा, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं इस पर नज़र रखूंगी। मरियम ने हल्का सा सर हिलाया, अगरचे वो नहीं जानती थी कि सामंत समझ रही है। दरिया के नीचे की तरफ फ़िरौन की बेटी अपनी खादमाओं के साथ नहाने आई। वो हंसते हुए चल रही थी, इस मुजज़े से बेखबर जो इसकी तरफ बह रहा था। अचानक इसने टोकरी देखी। वो क्या है? इसने पूछा। एक खादमा पानी में उतरी और टोकरी को इसके पास ले आई। जब शहजादी ने इसे खोला, बच्चा रोने लगा, एक नर्म, लरसता हुआ रोना जो दिल को छू लेता था। सामंत नीचे अलिफाड़ और ज़ोर से चहचहा, जैसे कह रही हो, मेहरबान बन्नू, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। शहजादी मुस्कुराई, ये ज़रूर इब्रानियों का बच्चा है, मगर ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसे रखूंगी। मैं इसका नाम मूसा रखूंगी, क्योंकि मैंने इसे पानी से निकाला है। सामंत खुशी से गोल गोल अलिफाड़ने लगी। बच्चा महफूज था। इसी वक्त मरियम नेऊ से बाहर आई। सामंत ने इसे फौरन पहचान लिया। क्या मैं आपके लिए कोई इब्रानी औरत तलाश करूं जो इस बच्चे को दूध पिलाए? मरियम ने पूछा। शहजादी ने हामी भर ली और मूसा अपनी ही माँ के पास वापस पहुंच गया, जब तक वो बड़ा ना हो गया। सामंत उनके साथ घर तक गई, खुशी का गीत गाती हुई। खुदा ने मूसा की हिफाजत एक हैरत अंगेज़ तरीके से की थी। वक्त गुजरता गया, मूसा बड़ा होता गया। सामंत इसे महल में चलते देखती, वो तुमार पढ़ता, शहजादों से बात करता, शाही लिबास पहनता, उम्दा खाना खाता। मगर सामंत ये भी देखती कि वो इब्रानी लोगों की तरफ रहम से देखता। वो उन्हें धूप में मेहनत करते देखता, ईंटें बनाते, भारी पत्थर उठाते। वो उनका दर्द महसूस करता। वो दो दुनियाओं का था, मगर किसी का मुकम्मल नहीं। एक शाम सामंत महल की खिड़की पर बैठी और सरगोशी की, मूसा, खुदा का तुम्हारे लिए एक मंसूबा है। मैं हुआ में इसकी खुशबू महसूस करती हूँ। मूसा ने इसे नहीं सुना, मगर सामंत जानती थी कि ये बात सच है। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री निगरान एक इब्रानी गुलाम को मार रहा है। जुल्म बर्दाश्त ना हुआ। मूसा आगे बढ़ा और झगड़े में निगरान मारा गया। खौफ ने मूसा को घेर लिया। फ़िरौन बहुत गज़बनाक होगा। मूसा मिस्र से भाग निकला, सिर्फ कपड़े तन पर थे और दिल में खौफ।
सामंथ जितना अलिफार सकती थी इसके पीछे गई, चहचहाती हुई, हिम्मत न हारना, खुदा तुम्हारे साथ है। मगर मूसा भागता गया, यहाँ तक कि वो रेगिस्तान में गुम हो गया। सामंथ एक चट्टान पर बैठी, मूसा को दूर जाते देखती रही। वो नहीं जानती थी आगे क्या होगा, ना ये कि मूसा कहाँ जा रहा है, मगर एक बात वो ज़रूर जानती थी, खुदा इसे रहनुमाई दे रहा है। और सामंथ चिड़िया अगले बाब में ये कहानी सुनाने के लिए फिर मौजूद होगी। अगर आप चाहीं तो मैं इसे मज़ीद बच्चों के लिए आसान बना दूँ, बहुत खूबसूरत उर्दू नज़्म नुमा अंदाज में भी लिख सकता हूँ।